आइए आज पढ़ेंगे हम रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और दूसरा आधार पढ़ चुके हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और यौगुण। आज हम नंबर 3 पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी। सबसे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। नाम से यह स्पष्ट है क्या, विकार, यानी जिस शब्द में विकार हो यानी जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे हम कहते हैं विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन न हो उसे कहते हैं हम अविकारी शब्द। बात समझ में आई? यानी कि ऐसा शब्द जिस शब्द में लिंग, वचन आदि के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है उसे हम कहते हैं विकारी। जैसे लेते हैं संज्ञा, लेते हैं लड़का शब्द लेते हैं। ये जो लड़का शब्द है ये एक संज्ञा है। सर्वनाम में लेते हैं उसका जो शब्द है ये सर्वनाम है। विशेषण है काला, ये आपका विशेषण है। और एक क्रिया का भी शब्द ले लेते हैं कि किया। काम देखते हैं हम कि संज्ञा जो शब्द है लड़का, इसमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है। जैसे लड़का जो शब्द है ये पुल्लिंग है, अगर इसको हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। लड़का पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग के कारण बदलेंगे तो ये लड़की हो जाएगा। तो ये ऐसा शब्द है संज्ञा जिसमें लिंग के कारण, वचन के कारण, वचन से ही बदलेंगे तो लड़का से लड़के हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये परिवर्तन हो रहा है ये संज्ञा, तो इसलिए संज्ञा जो है आपका विकारी शब्द है। ऐसे ही सर्वनाम है उसका, लिंग के कारण बदलेंगे उसकी, तो ये सर्वनाम में भी परिवर्तन हो रहा है। विशेषण है आपका काला, लिंग या वचन आदि के कारण अगर हम बदलेंगे तो काली, काले, बहुवचन में करेंगे तो काले हो रहा है। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है विशेषण के कारण। तो ये जो है आपका काला शब्द जो है आपका क्या है, विकारी, यानी विशेषण भी क्या है आपका विकारी। अगर हम एक शब्द लेते हैं कि लड़के ने किया, लड़के ने किया, क्या कोई काम किया, उसमें हम लिंग के कारण अगर बदलेंगे कि लड़की ने काम की, तो यहाँ पर जो की जो शब्द है ये आपका क्रिया है और इसमें किया का स्त्रीलिंग हो जा रहा है की, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये सारे शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है आपका क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी जो शब्द है यानी जिसमें इस लिंग वचन का के कारण, क्रिया के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। जैसे में अव्यय, अव्यय में क्या आता है, और, यथा, अथवा, तथा, ये जो सारे शब्द है ना ये आपके अव्यय होते हैं। इसमें लिंग, वचन, क्रिया आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता। जैसे कहते हैं लड़का और लड़की गए, इसमें लड़का चाहे लड़की यानी जेंडर के कारण परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का तथा लड़की कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लड़का अथवा लड़की कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, इसलिए ये अविकारी शब्द है। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द में, विकारी शब्द जो होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं हम संज्ञा शब्द। अब यहाँ कह रहा है, इसकी परिभाषा है कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है। संज्ञा का यहाँ अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम का हमें ज्ञान होता है उसे ही हम कहते हैं संज्ञा शब्द।
अगली बात समझ में, जैसे में बालक, बालक एक संज्ञा है, ये नाम है। छात्र, छात्र भी क्या है, संज्ञा है। कलम क्या है, एक संज्ञा है। पंजाब भी क्या है, एक संज्ञा है। अब देखिए बालक और छात्र ये दोनों क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम ले लेते हैं कलम, कलम क्या है, कलम एक नाम है, लेकिन किसका नाम है, किसी वस्तु का नाम है। पंजाब क्या है, एक स्थान का नाम है। तो इस तरह से संज्ञा शब्द वह शब्द होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम का हमें ज्ञान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की, संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपकी जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से हम देखें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आपकी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की, यहाँ से थोड़ा हमें ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है और परीक्षा में प्रश्न ऐसे घुमा कर देता है कि उसे कंफर्म करना मुश्किल सा होने लगता है। तो इसलिए इस दोनों में हम थोड़ा एक बार आगे चलकर तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कैसे उसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की, यहाँ ध्यान देना है, एक ही प्रकार की अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु तथा अनेक स्थान का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की, मतलब प्रकार क्या होगा, एक ही होगा और अनेक व्यक्ति होंगे, अनेक उसमें वस्तु आते होंगे और अनेक स्थान आते होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जैसे में है आपका मनुष्य। अब देखते हैं मनुष्य एक ऐसा प्रकार है जिसमें अनेक तरह के व्यक्ति आते हैं। जैसे मनुष्य में, मनुष्य को हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं मनुष्य रहते हैं, यहाँ पर मनुष्य है, इसमें पुरुष और नारी आ सकते हैं। इसमें आपके पुरुष में और नारी में बच्चे भी आ सकते हैं, बालक भी आ सकते हैं। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, यानी इनका समूह होता है। समूह तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मतलब एक ऐसा शब्द होगा जिसमें एक ही प्रकार के अनेक सारे व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य में है आपके पुरुष, नारी, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, बच्चे, बच्ची, ये बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। नर, नारी, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें बालक भी शब्द जो है ये भी आपका किसमें आएगा, जातिवाचक में ही आएगा। इसमें भी बालक भी जो है आपका ये जातिवाचक में ही आएगा। बच्चे भी जो है ये भी जातिवाचक में ही आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में भी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम पकड़ के अगर हम कहेंगे कि अमुक बालक, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति का नाम पकड़ के अगर हम नहीं कहते हैं, बस केवल कह रहे हैं कि बच्चे, बालक, ये आपका आता है जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से आपके हैं पशु पक्षी। पशु पक्षी एक ऐसा शब्द है जिससे एक ही प्रकार की अनेक व्यक्ति ने अनेक पशु, अनेक पक्षियों का ज्ञान होता है। जैसे में पशु, पशु में तो बहुत सारे पशु होते हैं। घर में तो हम बहुत सारे पशु पाल सकते हैं, बकरी, भेड़, गाय, गधा,
घोड़ा, ये सारे बहुत सारे पशु पाले जाते हैं। पक्षी भी बहुत तरह के पाले जाते हैं। यानी पशु कहते हैं तो बहुत सारे पशुओं का हमें ज्ञान होता है। बहुत सारे पशु का जब हमें ज्ञान होता है तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पुस्तक मतलब एक पुस्तक तो है नहीं। अगर हम पुस्तक कहते हैं तो उससे हमें किसी एक पुस्तक का ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारी पुस्तकें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। इसलिए ये जो पुस्तक शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से ये जो देश लेते हैं, देश कहते हैं तो देश शब्द जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। और इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि देश के अंतर्गत बहुत सारे देश आ सकते हैं। अगर हम केवल एक देश की बात करेंगे, केवल एक देश का हम नाम बताएंगे तो वो देश आपका किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि ये विशेष देश का नाम होगा। और खाली हम जब देश कहते हैं, ओनली देश की हम बात करते हैं तो बहुत सारे देश आते हैं, इसलिए आपका जातिवाचक संज्ञा है।